हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनिमेटोकल्स। सो गाइस, आज से अपन लोग एक न्यू सीरीज़ चालू करने वाले हैं जहाँ पे अपन लोग देखेंगे नारुतो के सभी शिनोबीज़ के पावर लेवल्स को। एंड यस गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपडेट किया लास्ट वीडियो से। एंड यस, अब से मैं यहाँ पे पॉइंट्स दूंगा एक एक स्पेशल एबिलिटीज़ को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यस, आज के अपन लोग के कैरेक्टर निकल के आने वाले हैं माज़ा उचिहा। यस गाइस, माज़ा उचिहा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन इन नारुतो सीरीज एंड इसके अलावा मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर। यस गाइस, अगर देखा जाए तो फिर नारुतो के बाद एंड सास्के के बाद सबसे ज़्यादा चाहने वाले माज़ा उचिहा ही है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. सो कैसे बात करते हैं अगर अपन लोग माज़ा के किड की, दैट मीन्स जब उनका जन्म हुआ था एंड जब वो वॉरफील्ड में उतरे थे अगेंस्ट सेंजू क्लेन्स, तब फिर उनकी पावर लेवल की बात करें तो फिर होती 950 की। यस गाइस, क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मल किड्स को देखा जाए तो फिर उनकी रहती है 250 से 300 के बीच में। बट गाइस, क्योंकि माज़ा उचिहा यंग एज में ही, दैट मीन्स बिफोर शारिंगान, काफ़ी सारे बड़े बड़े सेंजू क्लेन के मेंबर्स को अकेले ही मार देते थे, इसलिए उनको उचिहा का जीनियस बोला जाता था। एंड यस गाइस, इसके बाद में उनकी हाशिरामा के साथ में दोस्ती हुई थी। एंड जब इसके बारे में उनकी फैमिली को पता चला था तब फिर माज़ा उचिहा ने हाशिरामा से दोस्ती तोड़ने का डिसीज़न लिया था। एंड उसी के चलते गाइस, माज़ा उचिहा का फर्स्ट टाइम शारिंगान अवेकन हुआ था। एंड उस शारिंगान के अवेकन होने के बाद में उनका पावर लेवल अब 1350 का हो जाता है। एंड यस गाइस, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा का डिस्टेंस नहीं आया है, जस्ट बिकॉज गाइस वन टोम शारिंगान की कोई ज़्यादा स्पेशल एबिलिटीज़ नहीं होती। वो जस्ट आपको दूसरे यूज़र की कॉपी करने की एबिलिटी देता है, प्लस उनके मूवमेंट्स को रीड करने की एबिलिटी देता है। बट गाइस, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हाशिरामा शेंजू, यस गाइस, अब उन लोग की राइवलरी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी एंड अब दोनों यंगस्टर्स बन चुके हैं। यस गाइस, या फिर आप टीनेजर्स भी बोल सकते हो। एंड यस, इस समय माज़ा उचिहा के पास काफ़ी सारे jutsu हो चुके हैं। जस्ट लाइक वो अब फायर स्टाइल को यूज़ कर सकता है, अब वो वाटर स्टाइल यूज़ कर सकता है, वो यूज़ कर सकता है अर्थ स्टाइल, जिसके चलते गाइस अब माज़ा उचिहा को 10,000 पॉइंट्स के मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑल jutsus। एंड यस गाइस, आफ्टर अनलॉकिंग शारिंगान, माज़ा उचिहा और इजुना ने दोनों ने एक एक अपने क्लेनमेट को मार के अपना मांगेक्यो शारिंगान अवेकन किया था। ये बात गाइस अपन लोग को पता चली थी इताची के मुंह से, जब उसने बताया था सास्के को इन एपिसोड 141। And then the brothers killed off those most precious to them, and in doing so finally awakened the Mangekyo Sharingan. यस गाइस, इताची ने बताया था कि किस टाइप से माज़ा और इजुना ने अपने ही क्लेनमेट को मार के मांगेक्यो शारिंगान को हासिल किए थे। तो गाइस, इसके चलते अगर अपन लोग सुसनो को ऐड करें तब फिर गाइस माज़ा उचिहा की एबिलिटी अब निकल के आती है 160K, डेट मीन्स 1,60,000 के बीच में। एंड यस गाइस, एंड इसके बाद में गाइस जब तोबिरामा इजुना को मार चुका होता है तब फिर गाइस माज़ा उचिहा का अब इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान अवेकन हो जाता है, जिसके चलते गाइस अब माज़ा उचिहा के पास एबिलिटी है कि वो परफेक्ट सुसनो को लेस स्ट्रेन में बना सकता है, जिसके चलते गाइस अब माज़ा उचिहा की पावर हो चुकी है 5 लाख की। यस गाइस, 500K और 500,000 अब माज़ा उचिहा का पावर लेवल हो चुका है आफ्टर गेनिंग इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान। इसके बाद में गाइस माज़ा उचिहा ने जब अपने विलेज को बिट्रे किया था या फिर जब वो विलेज छोड़ के चले गया था, तब फिर गाइस माज़ा उचिहा ने 9 टेल बीस्ट को टेम करके लाया था। एंड आफ्टर गेनिंग दैट 9 टेल बीस्ट, माज़ा उचिहा का अब पावर लेवल हो चुका था 6,60,000 का। यस गाइस, क्योंकि माज़ा उचिहा 9 टेल बीस्ट पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया था जिस टाइप से नारुतो ने किया था। सो इसलिए गाइस इसका पावर लेवल थोड़ा सा कम है, वरना 9 टेल बीस्ट खुद में 1 मिलियन की पावर रखता है। एंड
यस गाइस, जब मादरा उचिहा ने कंबाइन किया था नाइन टेल्स प्लस खुद के सुसनो को, तब फिर गाइस उसकी पावर निकल के आई थी 8,50,000 की। क्योंकि गाइस मादरा उचिहा का सुसनो एक खुद में बहुत अल्टीमेट डिफेंस है, एंड इसके अलावा गाइस जब अपन लोग नाइन टेल बीस्ट के साथ उसको कंट्रोल करते हैं, डेट मीन्स जब अपन उसको कंबाइन करते हैं, तब फिर वो काफ़ी ज़्यादा लगभग अनब्रेकेबल डिफेंस बनता है। एंड ये वाली चीज़ अपन लोग ने नारुतो और सास्के को भी देखे करते हुए, एंड हाशिरामा और मादरा की फ़ाइट में भी देखा गया था। और गाइस अब इसके बाद में जब हाशिरामा ने मादरा को मार चुका था, तब फिर मादरा उचिहा ने अपनी एक आई का बलिदान देते हुए खुद को ज़िंदा कर लिया था, एंड इसी के बाद से गाइस उसको घोस्ट ऑफ द उचिहा भी बोला जाता है। एंड गाइस इसके बाद में मादरा उचिहा कभी भी अपन को दिखाई नहीं दिया, एंड वो कहीं पे जाके छुप गया था। बट गाइस आफ्टर द डेथ ऑफ हाशिरामा सेंजू, उसने हाशिरामा के सारे सेल्स अपनी बॉडी में लगा लिया था, जिसके चलते गाइस अब मादरा उचिहा के पास में पूरे वुड स्टाइल जुत्सु भी है, प्लस उसके पास पॉइजन स्टाइल भी है। इसके अलावा गाइस हाशिरामा का उसके पास पूरे सेल्स है, दैट मीन्स अब मादरा के पास 100 हीलिंग जुत्सु भी है। तो इसके चलते गाइस अब मादरा उचिहा के पावर निकल के आता है 1.2 मिलियन। यस गाइस, अब इसका मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि इतनी पावर क्यों आ रही है। इसके अलावा गाइस मादरा उचिहा के अभी तक के मांगेक्यू शारिंगान एंड रिनेगान की कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं दिखाई गई थी, बट स्टिल गाइस जैसे ही मादरा उचिहा ने 10 टेल बीस्ट को कैप्चर कर लिया था अपने अंदर, तब फिर गाइस मादरा उचिहा अब सेज ऑफ सिक्स पाथ पूरी तरीके से बन चुका है, एंड यार हगोरोमो के बाद ये सेकंड सेज ऑफ सिक्स पाथ माना जाता है। गेस गाइस, अब मादरा उचिहा के पास में रिनेगान एबिलिटी आ चुकी है, जिससे कि वो अपने शेडोज़ बना सकता है वर्ल्ड ऑफ लिम्बो में, जो कि केवल एक दूसरा रिनेगान यूज़र ही देख सकता है, जस्ट लाइक सास्के उचिहा। एंड यस गाइस, इसी 10 टेल्ड बीस्ट कैप्चर करने के बाद ये अब मादरा उचिहा का फाइनल फॉर्म है, जहाँ पे उसको पावर मिलती है 7 मिलियन पॉइंट्स की। सो यार ये तो थी मेरी एनिम स्केल। मे बी मैं कुछ गलत हो सकता हूँ पॉइंट्स देने में, जस्ट बिकॉज गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम है, सो आप लोग मेरी मिस्टेक बता सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर इसी टाइप से मैं एनिमे स्केल में पॉइंट दूंगा। एंड ये से काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी इसको बनाने में, सो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।